नमस्कार, महा कवरेज में आपका स्वागत। मैं स्नेहलता और बड़ी खबर आ रही है जहां ज्ञानवापी में कल भी सर्वे का काम होगा। देखिए, सर्वे का काम अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। आज का सर्वे का काम खत्म हो चुका है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि कल भी सर्वे का काम होगा। तो 17 तारीख को कोर्ट में ये रिपोर्ट सबमिट करनी है और अब ये खबर है कि कल तीसरे दिन भी सर्वे का काम होगा। आज का काम पूरा न हो सका है। हमारे सहयोगी वीरेश और नीतीश लगातार इस सर्वे पर नजर बनाए हुए हैं। इनसाइड अपडेट्स के लिए भी हम उन्हीं का रुख करते हैं। चलिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी नीतीश का, क्योंकि उनके आसपास कुछ हलचल दिखाई दे रही है। नीतीश, क्या जानकारी है? स्नेहलता, हलचल अब तो बढ़ना लाजमी है। और अभी एक गाड़ी उधर से आई है, मजिस्ट्रेट की गाड़ी थी, और उस गाड़ी को देखकर थोड़ा जो मीडियाकर्मी हैं ये सोचा कि कोई अधिकारी यहाँ से निकले हैं, लेकिन उस गाड़ी में बैठे हुए लोग चिन्हित नहीं हो रहे थे, तो वो लोग यहाँ से चले गए हैं। लेकिन अब यहाँ हलचल बढ़ने लगी है। आप देखिए दूसरी तरफ, एक बार हम ये जो तस्वीरें हैं एक बार और आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो सन्नाटा है ये गवाही दे रहा है कि अभी कुछ ही क्षणों में अधिकारी और सर्वे की टीम यहाँ से बाहर निकल सकती है। बस उस क्षण का इंतजार है, और जैसे ही ये सामने से अधिकारी या फिर जो वादी प्रतिवादी गण है कोई भी यहाँ से आता है, तो उसको हम आपको एबीपी गंगा पर सबसे पहले दिखाएंगे। तो सामने बिल्कुल जैसे ही अब सर्वे की टीम बाहर आना शुरू करेगी, रुख करेगी, तो वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, क्योंकि सर्वे का काम अभी पूरा नहीं हो पाया है। कल भी सर्वे होना है। वीरेश का रुख करते हैं, वो अपने फोन में जाहिर तौर पर कुछ इंटरनल अपडेट्स के साथ आएंगे हमारे सामने। वीरेश, कुछ जानकारी हाथ लगी, क्या पता चल रहा है? देखिए, इसी फोन पर ये जानकारी प्राप्त हुई है और इसी वजह से मैं इस पे लिख रहा था और एबीपी गंगा के ग्रुप पर दे रहा था कि बड़ी खबर है, कल भी सर्वे होगा। जी हाँ, ये उच्च पदस्थ सूत्रों से जानकारी है। दावे के साथ कह सकता हूं कि आज का सर्वे खत्म हुआ है, जो 11:30 बजे खत्म हुआ। उसके बाद से नोटिंग का काम चल रहा था, लेकिन ये सर्वे आज पूरा नहीं हो सका। ये सर्वे कल भी होगा। कल कहाँ होगा? सबसे महत्वपूर्ण व्यास जी के कमरे में होगा। जी हाँ, ये एक नई शब्दावली है, एक नया कमरा है। सबने सुरंग की बात सुनी, सबने तहखाने की बात सुनी, लेकिन व्यास जी के कमरे में कल भी होगा। कल भी होगा इसलिए कह रहा था कि आज पश्चिमी छोर, पश्चिमी दीवार के नीचे जो कमरा है, जी पश्चिमी दीवार के नीचे जो कमरा है, उसकी साफ सफाई, उसमें बहुत ज्यादा मिट्टी का टीला पत्थर सारे उसमें पड़े हुए थे, उसकी आज साफ सफाई का काम खत्म हुआ है और कल वहां सर्वे होगा। यानी व्यास जी का कमरा उस विवादित परिसर में कहां है? पश्चिमी छोर पर, यानी पश्चिमी दीवार के नीचे एक बड़ा कमरा है जो अंधेरा छाया है, उसमें गुप्त अंधेरा है। मिट्टी का मलबा था, मिट्टी का टीला था और साथ ही साथ उसमें पत्थर थे, और हलचल बढ़ गई है और इस हलचल पर हमारी भी नजर है। और ब्लैक कैट कमांडो पर आप देख सकते हैं कि टेलीविजन स्क्रीन पर एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो सुरक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वक्त हो चुका है। जी हाँ, वक्त हो चुका है 12:01 और अब सर्वे का काम भी समाप्त हो चुका है और इसके अलावा जो नोटिंग का काम चल रहा था वो भी खत्म हो चुका है। और जो चिप है वो अजय मिश्रा को, कोर्ट कमिश्नर को दे दिया गया है। वीडियोग्राफी का सारा चिप, जो स्टिल फोटोग्राफी की गई थी उसका चिप, उसका सारा मटेरियल, जो भी चीजें हुई हैं वहां सबके वादी प्रतिवादी के हस्ताक्षर करा लिए गए हैं कि फुल प्रूफ मामला रहे, कोई मुकरे नहीं, कोई कुछ कहे नहीं। एनएसजी के कमांडो ने आप देखिए कि अपने पोजीशन को संभाल लिया है, क्योंकि इधर से आला अधिकारी, उच्चाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी निकलने वाले हैं और ये जो रास्ता है वो गोदौलिया से होते हुए गेट नंबर 4 पर जाता है। और ये बांस फाटक का इलाका है जहां हम लोग खड़े हैं, बैरिकेडिंग जहां हो चुकी है। और यही सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि कल व्यास जी के कमरे में होगा, क्या होगा? सर्वे होगा। सर्वे पूरा नहीं हुआ है और पश्चिमी दीवार के नीचे बड़ा कमरा है, सबसे महत्वपूर्ण कमरा है। कहा यह जा रहा है अधिकारियों का कि उस कमरे का जब सर्वे की बात हुई, साफ सफाई की बात हुई, तो
जो प्रतिवादी पक्ष है वो बेहद नाराज था। उसका ये कहना था कि उसमें हम थोड़ी सी सहूलियत चाहते हैं कि एक साथ इस तरीके से जिस तरह से फावड़ा चलाया जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है, उसमें उस तरह से न किया जाए। व्यास जी का कमरा जो पश्चिमी दीवार के नीचे है उसका सर्वे कल होगा। देखिए, जो पश्चिमी दीवार है जिसका जिक्र आपने कल किया था, आपको बता दें कि जो ज्ञानवापी मस्जिद, आप थोड़ा पीछे हो जाइए, कैमरामैन से अनुरोध करना चाहेंगे कि वो पीछे होकर तस्वीरें दिखाएं। जो एक दीवार है, दीवार के पीछे खंडहर नुमा अवशेष है, मलबे का काफ़ी ढेर वहाँ पर मौजूद है। और जो वादी पक्ष है, जो हिंदू पक्ष है, वो कल भी यही मांग कर रहा था, आज भी यही मांग कर रहा है कि इस जो मलबा है, मलबे को हटा करके यहाँ पर सर्वे का काम कराया जाए, सर्वे मलबे के नीचे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाए। अब इस बात को कोर्ट कमिश्नर ने माना या नहीं माना, अभी आधिकारिक तौर पर यह साफ नहीं हो पाया है। सर्वे आज का खत्म हो चुका है। अब जब बाहर जो है वादी प्रतिवादी, उनके वकील, कोर्ट कमिश्नर निकल करके आएंगे तो वो औपचारिक तौर पर बताएंगे कि सर्वे आज कंप्लीट हुआ या कल भी ये जारी रहेगा। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सर्वे कल जारी रहेगा, इसमें कोई अब दुविधा नहीं है, कल सर्वे होगा और व्यास जी के कमरे का होगा। जी बिल्कुल, देखिए, जो मैंने आपको बताया कि जो पश्चिमी दीवार है, वो पश्चिमी दीवार के पीछे जो है एक खंडहर नुमा अवशेष है, और खंडहर नुमा जो अवशेष है वहाँ पर नीचे कुछ हो सकता है। और जो वादी पक्ष हैं वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि वहाँ पर खुदाई की जाए और उसको जो है वो मलबे को हटा करके वहाँ वीडियोग्राफी कराई जाए। जैसी जानकारी आप दे रहे हैं कि वहाँ व्यास जी का एक कमरा हो सकता है, तो हो भी सकता है, क्योंकि मलबे के नीचे क्या कुछ है ये किसी को नहीं पता है। और अगर खुदाई होगी, मलबा हटाया जाएगा, खुदाई तो नहीं होगी, क्योंकि खुदाई का अधिकार सिर्फ एएसआई को है। और एएसआई के सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है, तो मलबा हटा करके वहाँ सर्वे कराया जा सकता है। तो ये जानकारी आप दे रहे हैं। देखिए, ये उच्च पदस्थ सूत्रों से ये जानकारी मिली है, और ये जानकारी इसलिए है कि जो वहाँ सर्वे की टीम में शामिल लोग हैं उन्होंने एबीपी गंगा को ये बताया है कि सर्वे कल होगा। सर्वे की वजह उन्होंने बताया है कि व्यास जी के कमरे में होगा, मलबा वहाँ ज़्यादा पड़ा हुआ था, और ऐसे में जो यहाँ सर्वे का काम था, आज ही सर्वे खत्म हो गया होता। मैं आपको बताऊं, आज जो अगर व्यास जी के कमरे में मलबा ज़्यादा नहीं पड़ा होता तो सर्वे का काम खत्म हो गया होता, ओवर हो गया होता। देखिए, बाकी जो महत्वपूर्ण हिस्से थे, तहखाने और पश्चिमी दीवार के पीछे का जो हिस्सा था उसका सर्वे कल हो गया था। आज पहली मंजिल यानी वो जगह जहां नमाज पढ़ी जाती है उसका सर्वे हुआ, जो बाहरी हिस्से हैं उनका सर्वे हुआ, मस्जिद की छत और गुंबद की वीडियोग्राफी कराई गई। अब जिस कमरे की आप बात कर रहे हैं, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, और वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए ही है क्योंकि उसी जगह पर श्रृंगार गौरी का मंदिर हुआ करता था, वहीं पर पहले पूजा हुआ करती थी। ऐसे में जो वादी पक्ष की दलील है, उसकी ये मांग है कि वहां मलबा हटा करके नीचे सर्वे किया जाए, तो ऐसा लगता है कि कोर्ट कमिश्नर ने इस बात को मान लिया है और वो कल वहां पर सर्वे करा सकते हैं। ये बड़ी खबर है, और बड़ी खबर ये है कि सर्वे आज पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ। बिल्कुल वीरेश और मोइन, लगातार आप इस पूरे कवरेज पर बने रहे। सुबह 7 बजे से लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे सहयोगी इस इनसाइड अपडेट के साथ आते रहे सामने। बड़ी बात यह है कि जो जानकारी आ रही है, कल के दिन भी सर्वे को लेकर के एक नया शब्द आया है, एक नए कमरे की जानकारी हुई है, और इसमें भी सर्वे का काम होगा। कितना अलग होगा इस पर भी निगाहें रहेंगी। लेकिन अभी नीतीश का रुख करते हैं, क्योंकि देखिए अब धीरे धीरे टीम जो है प्रशासनिक वो रवाना होना शुरू हो चुकी है। आपके आसपास कैसी जानकारी, हलचल, नीतीश? स्नेहलता, अगर हलचल की बात करें तो हम आपको तस्वीरें दिखाएं। आप देखिए, यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला है वो चुस्त होने लगा है। जो यहाँ पर पीएससी और पुलिस के जवान हैं वो पुस्तैद फिर से एक बार होने लगे हैं। इसके साथ ही हम आपको सड़क की जो तस्वीर है एक बार और दिखा दें। अभी यहाँ पर उसी तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है जिस तरह का कुछ देर पहले मैंने दिखाया था, और अब सबकी निगाहें उस टीम के आगमन पर है जो आज सर्वे को करके यहाँ से लौटेगी, और उसके बाद जो सारे कयास हैं उन सारे कयासों को एक बयान मिलेगा, और वो बयान किस रूप में सामने आता है इसका इंतजार करना होगा। ये सारी बातें अभी थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएंगी कि जो सर्वे का जो पूरा का पूरा सर्वे हुआ है इसका अपडेट क्या है, पूरी तरह से सर्वे कितना हुआ है, जहां से ये एग्जिट होने वाला है, ये कौन सा दरवाजा है, ये लोकेशन क्या है? वीरेश जहां खड़े हैं वहां से भी एग्जिट की तस्वीरें आ रही हैं, जरा लोकेशन समझा दीजिए। स्नेहलता, अगर बात करें तो चौक थाने के पास मैं मौजूद हूँ। चौक थाने से जो सर्वे की टीम और इसके साथ ही जो
वादी प्रतिवादी गण हैं वो सर्वे की टीम के साथ यहाँ से वादी और प्रतिवादी गण, अब देखिए यहाँ से वादी और प्रतिवादी गण, यहाँ से आप देखिए यहाँ पर ये पुलिस के जवान, अब देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं आपको, अब देखिए यहाँ पर कुछ मीडिया कर्मी हैं, उनसे भी ये लोग अपनी देखिए इन लोगों से अपने मीडिया कर्मियों से पुलिस वालों की झड़प, वजह ये कवरेज करने से यहाँ पर कह रहे हैं कि आप यहाँ नहीं रहिए, पीछे चले जाइए। आप देखिए यहाँ पर ये देखिए ये पीछे जाने की बात कह रहे हैं, जबकि कल तक यहाँ मौजूदगी थी इसके पीछे जाने का, और फिर यहाँ तक आए जब लोग तो अब इसके भी पीछे, यानी कहीं ना कहीं जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी इंतज़ार की जद्दोजहद में कहीं ना कहीं आपा खो रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले इससे ही तरह हम आपको तस्वीरें दिखाएं, आप देखिए यहाँ पर वही सन्नाटा स्नेहलता आपको दिखाई दे रहा होगा, अब देखिए यही सन्नाटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। कुछ ही क्षणों का और इंतज़ार है स्नेहलता, और इस इंतज़ार के बाद हम ये तस्वीरें जो है वो दिखाएंगे कि आखिर क्या आगे होने वाला है, आखिर जो तस्वीरें हैं वो कौन सी आने वाली हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं, जो यहाँ पर पीएससी के जवान हैं, वो सभी मीडिया कर्मियों को एक बार फिर से यहाँ से आगे बढ़ाते हुए, तो आप देखें यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, एक बार जो इंतज़ार की तस्वीरें, पल पल हर किसी को इंतज़ार है कि कब टीम सामने आए, कब जो लोग हैं, जो वादी हैं, प्रतिवादी हैं, उनके अधिवक्तागण हैं, जो चीज़ें हैं उनको बताएं, स्पष्ट हो चीज़ें कि आखिर इस सर्वे की स्थिति क्या है, क्या ये सर्वे आगे भी बढ़ेगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो हमारे ब्यूरो चीफ ने जो अपडेट बताई है, क्या वो पूरी तरह से एकदम लागू है, ये सारी बातें कुछ ही क्षणों में अभी स्पष्ट हो जाएंगी। और ये तस्वीरें आपके सामने, सुरक्षा का घेरा बेहद चाक चौबंद और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सर्वे की टीम थोड़ी ही देर में चौक थाने के पास लौटेगी। और जैसा कि आप पॉइंट की बात कर रहे थे, तो मैं जिस पॉइंट पर मौजूद हूँ, जो सर्वे की टीम जी, इसके साथ ही अगर बात करें वादी और प्रतिवादीगण, तो यहीं से गए थे सर्वे करने के लिए पुलिस की अभिरक्षा में। और दूसरी बात अगर बात कर लूँ, तो जो हमारे ब्यूरो चीफ और हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन जहाँ पर मौजूद है, वो दूसरा पॉइंट है जो कि गेट नंबर 1 के पास मौजूद है। तो आप देखिए यहाँ पर किस तरह की उत्सुकता सभी में दिखाई दे रही है। तो स्नेहा, अब थोड़ा और इंतजार। जी बिल्कुल, नीतीश के कैमरे से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि मीडिया के साथ थोड़ा मैनेज करने में दिक्कत हो रही है। प्रशासनिक अमले के आगमन की तैयारी है, जो टीम भीतर गई थी वो बाहर आएगी, और ऐसी कुछ तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही हैं। दूसरी तस्वीर हमें देखने को मिलेगी वीरेश के कैमरे से, जहां पर हलचल कैसी है, क्या व्यवस्था है। वीरेश, अगर दूसरे चौक चौराहे की बात कर ले तो वहां पे तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, मीडिया को पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अभी थोड़ी बहसबाजी चल रही है। आप बताइए क्या सिचुएशन है वहां पे अभी? अब देखिए, हमारी सिचुएशन तो ऐसी है कि मोहम्मद मोइन भी पानी पी रहे हैं, मैं भी पानी पी रहा हूं, खबर इतना बता के। और चूंकि अब यहाँ की गर्माहट इतनी तेज़ है स्नेहलता जी, तो हम लोग बाहर आ गए हैं और दिखा रहे हैं अपने कैमरे की नज़र से कि हलचल क्या है। हलचल ये है कि सबसे ज़्यादा हलचल मीडिया कर्मियों में है, कैमरामैन में है, रिपोर्टर्स में है, कि कैमरे में सबसे पहले कैद क्या कर लेना है। एनएसजी के कमांडो जैसे इस सुनसान सड़क पर आगे बढ़े, उसके बाद हमारे अंदर एक हलचल मच गई कि अब तो खेल खत्म हो गया है, 11-12 बज गए हैं, अब सब कुछ जो वादी प्रतिवादी वकील सारे लोग वापस यहाँ पर आ जाएंगे। जो हमारा गेट नंबर 1 है बास फाटक का, बहुत प्रसिद्ध, लेकिन अभी तक तो शांति छाई हुई है। एनएसजी के कमांडो भी धूप से लगता है दूर चले गए हैं, और मुझे लगता है कि ये एसएचओ साहब और अंदर की लगी हुई जो पुलिस है वो भी गाड़ी में बैठ गई है। बड़ा तापमान है और सूरज अपने चरम पर है, शिखर पर है, और ऐसे में सुरक्षा कर्मी भी छांव तले बैठे हुए हैं और एसएचओ साहब गाड़ी में बैठे हुए हैं, कमिश्नर साहब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर हैं। एक्का दुक्का जो पुलिस है यहाँ दिखाई पड़ रही है, और जो एनएसजी के कमांडो 12 बजे ठीक खड़े हो गए थे यहाँ पर, वो भी लगता है किसी छांव तले चले गए हैं। जाहिर सी बात है, ये सारे लोग छांव में जाएं। दर्शकों को नंबर 1 रखने के लिए एबीपी गंगा की टीम लगातार इस तपती धूप में हम आपके सामने खड़े हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन भी मौजूद हैं और नीतीश पांडे भी मौजूद हैं। हलचल की बात आपने कही, तो हलचल तो यहाँ पर यही है कि उत्सुकता का माहौल है। हर हर महादेव,
बम भोले का नारा भी लगाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी कम हुई है तापमान की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, और मंदिर बंद होने की भी अवधि होती है, उस लिहाज से ये जो बदलाव देखा जा रहा है। हमारे साथी मोहम्मद मोइन पानी पी रहे थे, पानी पीने के बाद फिर हमारे साथ आए हैं। भाई मोहम्मद मोइन जी, प्यास गला सूख गया आपको बोलते। देखिए कोई बात नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि जो दर्शक हैं उनका एबीपी गंगा पर विश्वास है और वो चाहते हैं कि पल पल की खबर सबसे पहले मिलती रहे, और उनको इस बात का भरोसा भी है कि सबसे पहले खबर एबीपी गंगा पर। बताइए, आप पानी के साथ साथ अपने फोन पे भी कुछ कर रहे थे और ये जो सोर्स का जो अपडेट ले रहा था, तो बताइए। जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी है वो जानकारी है कि आज का सर्वे पूरा हो गया और 11:40 के आसपास ही सर्वे पूरा हो गया था। उसके बाद नोटिंग की जा रही थी, नोटिंग करने के बाद लोगों के दस्तखत कराए जा रहे थे, लेकिन एग्जैक्ट तौर पर क्या हुआ अभी तक कोई भी पक्ष जो है वो बाहर नहीं आया है जो आधिकारिक तौर पर ये खबर मुझसे सुन लीजिए मोहम्मद मोइन साहब, एबीपी गंगा के दर्शक मुझसे ये खबर सुन लें कि जब नोटिंग हो रही थी और उस दरमियान जब सभी पक्षों को बुलाकर आपस में प्रशासन बातचीत कर रहा था, तो एक बात कही गई कि आज 1 दर्जन से नहीं लेकिन आधा दर्जन 6 बार व्यवधान उत्पन्न किया गया, लेकिन कहा गया है कि कल का जो सर्वे होगा वो व्यवधान नहीं होना चाहिए, उसमें आप लोग अभी बैठ लीजिए। इसीलिए अभी कोई निकल के बाहर नहीं आ रहा है स्नेहलता, अभी कोई बाहर इसलिए निकल के नहीं आ रहा है। 12 बजे की तपती धूप और गर्मी के बीच हर चहलकदमी पर नजर है। फिलहाल आप भी पानी का जिक्र कर रहे थे, पानी पी लीजिए, क्योंकि जैसे ही चहलकदमी बढ़ेगी एबीपी गंगा की स्क्रीन पर हम सबसे पहले सटीक सारी तस्वीरें, सारी जानकारी पहुंचाएंगे। सर्वे की शुरुआत से लगाए सर्वे के खत्म होने पर अब आपको बड़ी खबर ये बता दे कि कुल 6 बार सर्वे में रुकावट आई है। कोर्ट कमिश्नर ने दोनों पक्ष को एक साथ बिठाया और कल के सर्वे में रुकावट नहीं आने को लेकर बातचीत की है। जाहिर तौर पर यह समझाया गया है कि कल के सर्वे में इस तरीके से रुकावट नहीं चलेगी, क्योंकि आज रुकावट नहीं आती तो हो सकता था कि सर्वे का काम समाप्त हो जाता, लेकिन अभी सर्वे का काम खत्म नहीं हुआ है, कल भी सर्वे होगा। रुक करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश का, मोइन का, जो इस वक्त अंदर से आ रही खबरों को लगातार हम तक आप तक पहुंचा रहे हैं। वीरेश, कमिश्नर के एक साथ बिठाकर लोगों को समझाने की भी खबर आ रही है। अगर ये 6 बार व्यवधान नहीं आया होता तो आज का ये काम पूरा हो सकता था। देखिए, काम पूरा हो चुका होता निश्चित रूप से। प्रशासन का यही कहना है कि व्यास जी के कमरे की सफाई आज हो रही थी, आज उसमें कूड़े बहुत था और साथ ही साथ मिट्टी का टीला था, पत्थर था, हटाया जा रहा था, लेकिन 25 मिनट तो पत्थर के रंग को लेकर हो गया। लगभग 10 मिनट सीढ़ी गुंबद पर चढ़ने के लिए आए तो जाएं तो किधर से जाएं, इधर से चढ़ें तो उधर से चढ़ें, इस तरह धार्मिक चीज़ों का ख्याल किया जाए तो उसका किया जाए, तो ऐसे करके 10-12 मिनट तो सीढ़ी आने जाने में। फिर एक सांप मिल गया, उसको लेकर 10-15 मिनट को व्यवधान उत्पन्न हुआ। उसके बाद से झिकझिक हो गई तो एक बार पंचायत करानी पड़ी कि भाई आप लोग संयम बरतें, तो कुल मिला के आधा दर्जन 6 बार तो झिकझिक हुआ और ऐसे में 1.25 घंटे का समय बर्बाद हुआ। जी हाँ, 1.25 घंटे का समय, जो 8:10 पर सर्वे शुरू हुआ वो 11:30 बजे खत्म हुआ, लेकिन 1.25 घंटा तो आपसी विवाद में खत्म हो गया। इसी बात को लेकर एक पंचायत रखी गई है और यही वजह है कि अभी प्रशासन का एक भी शख्स, वादी पक्ष, प्रतिवादी पक्ष, वकील पक्ष, कोई भी हो, मुस्लिम पक्ष हो, हिंदू पक्ष हो, हर जो मीडिया का व्यक्ति बहुत उत्सुक था कि आखिर क्या होने वाला है और क्या होगा और क्या 12 बजे के बाद कौन निकलेगा। वो सभी लोग शांत होकर अपने अपने छाए में बैठ गए और पुलिस के लोग अब फिर एक्टिव हुए हैं। एक्टिव कैमरे को देखकर हुए हैं या प्रशासन का कोई संदेश आया है या हलचल बढ़ी है, जो बैरियर है वो लगाया जा रहा है। इसका मतलब कि जो पंचायत है वो अपने आखिरी दौर में है। जी हाँ, पंचायत सबसे बड़ा जो शब्द है, ब्रेकिंग जो खबर है वो पंचायत हो रही है। सभी पक्षों को मिलाकर प्रशासन बात कर रहा है कि कल इस तरह की कोई घटना नहीं होनी चाहिए। 1.25 घंटा बर्बाद हो गया और कल भी, जी, कल 3 बार व्यवधान हुआ था।
3 बार व्यवधान हुआ था, कल 45 मिनट व्यवधान में चले गए, आज सवा घंटे व्यवधान में चले गए और 17 तारीख को रिजल्ट देना है, रिपोर्ट देना है। ऐसे में प्रशासन के सामने ये चुनौती है कि ऐसे ही वाद विवाद होता रहेगा तो फिर हम तय समय पर रिपोर्ट नहीं दे पाएंगे। इसलिए प्रशासन ने आज सभी को बुलाकर अपनी बातों को कहा है, समझाया है कि जो भी बिल्कुल बातें वीरेश, हैं बार बार वो ब्रेक आप के शाम साथ के आगे वक्त बढ़ आप पाने में सर्वे को से बहुत पहले- दिक्कत है। अगर रह रह करके चीजें ऐसे उलझती रहेंगी तो वक्त जाया होगा।